चलो सर्कल में सबसे पहला काम अपने को ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होता है 180। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। सर्कल में कुछ भी लगेगा, कल हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़े थे आज उसको डिराइव विराइव नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट या डायरेक्ट करेंगे। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है एक, ये भी लगता है जब सर्कल के हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, पता है तुम्हें, देखो x है, यहाँ पे y है, ये z है, तो z इक्वल टू होता है x प्लस वाई। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये दोनों अपने को पता होने चाहिए, ठीक है, सर्कल में कहीं भी यूज हो जाते हैं। दूसरा जो हम 9th में पढ़े हैं वो ये है, एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड को पर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाता है बी सी। ये भी 9th में हम पढ़े हैं। और क्या 9th में हम पढ़े हैं बताओ, और कुछ नहीं पढ़े हैं, बढ़िया है। देखो अगर दो कॉर्ड हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये ए है ये भी ए हो, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, तो कॉर्ड भी बराबर होगा। कॉर्ड क्या होगा, कॉर्ड की लेंथ बराबर होगी। और हम लोगों ने पढ़ा है सर्कल है, कोई आर्क या कॉर्ड जितना एंगल उसके सेंटर पे बनाएगा उसका जस्ट हाफ कहाँ बनाएगा, पेरीमीटर पर, मतलब बचे हुए पेरीमीटर पर। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये अगर सेमी सर्कल है, ये डायामीटर है, ये डायामीटर हो पूरा 2r, तो सेमी सर्कल कहीं भी जो एंगल बनाएगा वो 90 होगा। जब हार्ड क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, कहीं भी बनाएंगे 90 होगा। तो ये तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, सर्कल के जो हार्ड क्वेश्चंस आए हैं कुछ भी यूज करके आ जाता है। और एक हम जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, मतलब a प्लस सी 180 होगा। एंगल a प्लस एंगल c 180, और a प्लस बी भी कितना, नहीं, a प्लस सी 180, b प्लस डी भी 180 होगा। क्वेश्चन जब हार्ड बनेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, तो लिखेगा कौन, इसको देखने के लिए थोड़ी ना है, लिखो सबको, क्योंकि जब पेपर हार्ड बनता है तो कुछ भी 9th का आ जाता है और हो जाता है। तो इतना सफिशिएंट है 10th के क्वेश्चंस करने के लिए, इतना बहुत है, ठीक है, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में सारे 10th के क्वेश्चंस हो जाएंगे। 10th में हम लोगों ने कल 2 थ्योरम करे हैं और वो दोनों थ्योरम अप्लाई होंगे यहाँ पर। पहला थ्योरम ये है कि कोई सर्कल है, इस सर्कल के किसी एक पॉइंट पर, सर्कल के एक पॉइंट पर 100 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। कितने टेंजेंट, मुँह मारूंगा, अनलिमिटेड होगा, हाँ इनफाइनाइट, हाँ कितना होगा, हाँ कितना होगा, हाँ एक, केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है एक पॉइंट पर। सवाल को सुना करो पहले,
सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? इनफाइनाइट। सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, जितने पॉइंट होंगे उतने सर्कल ड्रॉ होंगे। नहीं समझे? लेकिन सर्कल के एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? एक। नहीं आया। सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। सर्कल पे एक पॉइंट है, उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? एक। नहीं आया। आ गया। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पहला थ्योरम ये था कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाया जाए तो जो रेडियस बनेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। कितनी होगी? परपेंडिकुलर। समझ गए? ये हम लोगों ने पढ़ा था कल। पहला थ्योरम ये था बुक का। दूसरा थ्योरम क्या था? कोई सर्कल है, सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से, कौन से पॉइंट से? एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। केवल कितना टेंजेंट ड्रॉ होगा? 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा और उन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? बराबर। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। नहीं समझ पाए? समझ गए? ऐसा था। ठीक। ये पहला, ये दूसरा कि पी ए बराबर हमेशा क्या रहेगा? पी बी। क्या रीजन लिखना है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। अगर ऐसा लिखना कभी, इसका रीजन क्या है? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट हमेशा बराबर रहता है। ये दूसरा वाला था। ठीक है, यही 2 लगेंगे। अब मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ। चलो, हो गया ये। जितना आज अभी मैंने बताया इसी का यूज करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। देखो, जैसे ये फिगर है, अगर मैं यहाँ सेंटर मान लूँ, सेंटर है, इसको ऐसे मिलाऊँ तो बताओ ये 90 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ध्यान से समझो, ये 90 बनाएगा। अगर मैं यहाँ से मिलाऊँ तो ये भी 90 बनाएगा। बनाएगा। अरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला, इधर वाला जो बताया था। अब बताओ, अगर ये 90 ये 90, तो ये अगर 80 होगा तो ये कितना होगा? 100। पता है क्यों? क्योंकि टोटल 360 होता है। अरे एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? a + b + c + d। कितना होगा? 360। तो इसका मतलब ये 90 है तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। यही कितनी बार बोर्ड में पूछा गया है। ये बोर्ड में पूछा गया है कि ये रेडियस जहाँ मिलते हैं और ये x, इन दोनों का सम 180 होता है। ये बताओ समझ गए कि नहीं? तो कुछ है नहीं, हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और बता देंगे। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं, तो धीरे धीरे आ जाएगा। सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग कहाँ तक करे थे उसके आगे करेंगे। एग्जाम्पल 2 देखो, पढ़ोगे? देखो एग्जाम्पल 2 में क्या दिया हुआ है, तो तुम्हें देखने से मिलेगा, डायग्राम कोई नहीं देखेगा उसका। ठीक है, मैं बुक जैसा बताऊंगा नहीं, एक लाइन में ऐसे ही बता दूंगा। ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि बुक में बहुत हार्ड मेथड दिया है, बुक में बहुत हार्ड चीज़ें लिखी है। एग्जाम्पल 2 देखो, इसमें क्या है? 2 टेंजेंट TP TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो तुम्हें पहले सर्कल बनाना है। बुक में नहीं बना है डायग्राम, बुक में सॉल्यूशंस में डायग्राम बना है, पेपर में सॉल्यूशन थोड़ी नहीं देगा। डायग्राम तुम्हें अपने मन से बनाना है। तो सेंटर O दिया है, ऐसे बीच में ऐसे निशान लगा के O लिख लेना, और एक ऐसे लाइन बनाना ऐसे। फिर तुम्हें क्या करना है? इसको ऐसे पकड़ना और स्केल यहाँ रख देना, मिला देना ऐसे कहीं भी। ठीक है, ये ऐसे। तो अब जो दिया है देखोगे, वहाँ पे दिया है TP, यहाँ T लिख देना, TP और TQ 2 टेंजेंट है। ठीक है, अब वहाँ पे कहा है
कि एक्सटर्नल पॉइंट टी से ड्रॉ हो रहा है, प्रूव करना है, तो हम लोग टू प्रूव में लिख देते हैं। टू प्रूव में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या प्रूव करना है अपने को? हाँ, एंगल टी पी टी क्यू इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, देखो बुक में जो मिलाया है यहाँ तो मैंने कहा नहीं है मिलाने के लिए। अब तुम करना कैसे है, ध्यान से समझो चीज़ों को। पी टी क्यू चाहिए, तो पी टी क्यू ये है, ऐसे मार्क कर लो। और चाहिए ओ पी क्यू, तो ओ ये है, पी क्यू, तो मतलब ओ से पी को मिलाओ फिर ऐसे मिला दो। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ये अपने को प्रूव करना, ऐसे बना दो। यहाँ x लिख दो और यहाँ y लिख दो, मतलब अपने प्रूव करना है x इक्वल टू क्या, 2y। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे ही निपटा देंगे एक लाइन में। ध्यान से देख लो, चले चले। एक प्रॉपर्टी ये भी वहाँ लिखो, ये अपने को पता है कि नहीं, ये अगर ऐसा है तो x प्लस वाई कितना होता है, 180। कितना होता है? क्यों क्यों होता है? बाई लीनियर पेयर। ये अपने को लिखना पड़ेगा वहाँ पर अगर कभी ऐसा आया। ये पता है कि नहीं, L और M अगर पैरेलल है, क्या है, L पैरेलल है M के, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, पता है ना? क्यों होता है? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल अगर यहाँ हम लोग z बना दें तो y इक्वल टू क्या होता है, यहाँ z बना दें तो y इक्वल टू z। क्यों? ये क्यों होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है कि नहीं? ऐसा हम लोग कहाँ पढ़ कर आए हैं, 9th में। लिखो इसको कोने में, नहीं पता होगा जिसको तो। और हम लोग यहाँ x इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि कुछ भी यूज हो जाएगा बालक जो 9th में हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, ये लाइंस में भी, लाइंस एंड एंगल में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अपने को लिख लो, लिख लो जो प्रूफ करना है। देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे, लिख लिया? लिखा? लिखो लिखो। देखो इस क्वेश्चंस को हम लोग बहुत इजी तरीके से प्रूव करेंगे। x बराबर 2y प्रूव करना है। हो गया? हो गया ना? देखो जैसे अपने को x बराबर y प्रूव करना है, x बराबर 2y प्रूव करना है। देखो कितना इजी है, ध्यान से देखो। OPT प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में बताओ OPT कितना है? OPT 90 है कि नहीं है? अरे मैंने क्या बताया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये कितना बचा, ये कितना बचा? अरे ये 90 है, ये y है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस वाई। तो ये इसके बराबर होता है, तो ये भी कितना हुआ, 90 माइनस वाई। अब इन तीनों का सम कितना हुआ, 180। नहीं समझे क्या? तो हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिख के बताना है अपने को तो लिखेंगे
क्या एंगल ओ पी टी इक्वल टू कितना 90 डिग्री लिखेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर है किस पर? टी पी पर। आया समझ में कि नहीं आया? अब कौन सा एंगल लिख देते हैं? एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इक्वल टू कितना 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई। समझ गए? 1 मान लो, 1 मानना है तो। अब ऐसे ही सिमिलरली करके लिख लो, या फिर देयरफॉर करके लिख लेते हैं। एंगल टी क्यू पी, एंगल टी क्यू पी ऑल्सो कितना होगा 90 माइनस वाई। क्यों? इसका रीजन लिखना है। क्यों? तो बताओ क्या लिखेंगे? क्योंकि टी पी बराबर किसके है? टी पी बराबर किसके है? टी क्यू के। अरे नहीं समझे क्या? टी पी टी क्यू के क्या है? बराबर। नहीं समझ में आ रहा है? किसको नहीं आ रहा पूछ लो, बात को समझो। ये वाई था, ये पूरा 90 था, तो 90 से वाई हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 90 माइनस वाई। ये तो हो गया। ये भी 90 माइनस वाई क्यों है? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस एंगल है। क्या है? समझ नहीं पाए। एक्सटीरियल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट इसके क्या होती है? बराबर। ये पी ए बराबर होता है किसके? पी बी के। तो यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा ना वो आइसोसेलेस हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल इसके क्या हो जाएगा? इक्वल। नहीं समझे क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? अब हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिख देंगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? एंगल टी प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू टी पी क्यू पी। समझ गए? ये इक्वल टू 180। समझे नहीं? ये टी पी क्यू पी, ये वाला एंगल कितना है? टी कितना है? x। ये वाला कितना है? 90 माइनस वाई। ये कितना है? 90 माइनस वाई इक्वल टू होगा 180। 90 प्लस 90 180, 180 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मतलब x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर करके वही लिख देना जो प्रूव करना है। एंगल पी टी क्यू बराबर 2 एंगल ओ पी क्यू। अरे समझे कि नहीं समझे? कहाँ नहीं आया समझ में? फिर से बता दूंगा। कहाँ नहीं आया? तुम्हें आया भले कि नहीं? तुम्हें नहीं आया? कहाँ नहीं आया प्रियम? झूठा आ गया? गया? तो ऐसे हम प्रूव कर देंगे। बुक वाला कोई तरीका लगाएंगे नहीं। समझ में आया? कि बुक में ऐसे लिखा है उल्टा सीधा, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। ठीक? तो इजी है, ऐसे हम कर लेंगे। और दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, और भी चीज़ें बताता हूँ मैं। ठीक है? तो चलें? देखो, हटाते हैं इसको। दूसरे तरीके देखो। तरीका क्या मतलब? मेथड वही है, बस घुमाना फिराना है तुम्हें। तुम्हारे पास जितना दिमाग है सब यूज कर डालो, नहीं है फिर भी कोशिश करो। क्यों प्रियम? देखो समझो, जैसे मान लो ये अगर y है, ये y है, तो हम ऐसे मिलाते हैं तो ये भी कितना होगा? y होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब बताओ ये कितना बचा? ये कितना हुआ? जैसे नहीं समझे, एक ट्रायंगल है, ये y है तो ये भी कितना है? अगर y तो ये कितना बचा? अरे पढ़े हैं एकदम। देखो x यहाँ मान लो 10 है, यहाँ मान लो 100 है, तो ये कितना बचा? कि टोटल 180 होता है बालक, तो ये हो गया 110। 110 माइनस करोगे 180 कितना बचा? 70।
मतलब ये जो 70 आया वो आया 180 माइनस 110, नहीं आया, नहीं समझे? तो ये कितना होगा ये वाला 180 माइनस 2y कितना होगा 180 माइनस 2y। तो ये बताओ ये कितना है 180 माइनस 2y। अब यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो ये 90 मतलब ये ऐसा एक ट्रायंगल बन गया, समझो। ये 90, ये कितना आया -2y, और ये पहले से x माना है और x y में रिलेशन बताना है। ये एक चतुर्भुज हो गया, क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का सम एंगल सम कितना होता है 360, मतलब कितना हो गया x + 90 + 90 + 180 माइनस 2y = 360। इसको 180 90 90 करेंगे तो 360 होगा, 360 कट जाएगा, वह 2y उधर करो, x = कितना आ गया 2y। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और है 3-4 मेथड, समझ गए इसी को करने का, समझे? तो इसी को करने के कई सारे मेथड बनाए गए हैं, हर टीचर अलग अलग मेथड बता सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे जिस भी मेथड से वो बताएगा। तो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जब हम लोग रिवीजन करेंगे तब और मेथड करेंगे। एग्जाम्पल 3 में पढ़ो, देखो क्या है एग्जाम्पल 3 में। इसमें फिगर दिया हुआ है, जिसमें फिगर दे, अच्छा हुआ देखे, जिसमें फिगर दे उसको क्या करोगे तुम लोग? हाँ क्या करोगे? जिसमें फिगर दे उसको क्या करोगे? हाँ प्रियम, फिगर तुरंत टिप लोगे और क्या करोगे? देखो फिगर को, हाँ फिगर से डायरेक्ट टिप दो फिगर, बिना फिगर के क्वेश्चन करना नहीं, जैसा बना है वैसा बनाने की कोशिश करो। सर्कल के हर क्वेश्चन में फिगर बनेगा, बनाओ ना, बैठे हो फुग्गे जैसे। बना डालो TPQ जैसे बुक में बनाए वैसा ही डायग्राम बना देना, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर O लेना, ये 5 है, ये 8 है, बस और नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पर R दिया हुआ है। अब है PQ इज अ कॉर्ड लेंथ 8 सेंटीमीटर, PQ टेंजेंट इंटरसेक्ट द T लेंथ ऑफ TP। निकालना है अपने को TP। देखो अपने को पहले से पता है TP किसके बराबर है, TP किसके बराबर है TQ के, है कि नहीं? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर रहेगा। बनाओ फिगर, इसको निपटाते हैं एक लाइन में, ठीक है, जल्दी करो। क्या हुआ? इस सर्कल को अगर निकाल, मतलब ये ट्रायंगल अगर निकालें तो ये पूरा 8 है, ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये कितना बचा 4। तो ये छोटा सा ट्रायंगल जो ऐसा है, इधर 5 इधर 4, PRO, तो बाई PGT इधर कितना आएगा 3, बाई PGT कितना आएगा 3 ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करे हैं, अरे नहीं आया, आ गया। तो बाई PGT कितना आएगा 3। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए ना? तो देखो, तो यहाँ आ गया 3, बाई PGT लिख देना, बाई PGT
बेस का स्क्वायर मतलब आर ओ का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये नहीं आया क्या? आ गया ना? हाइपोटेनस के स्क्वायर से अगर हम परपेंडिकुलर निकाल देंगे तो बेस बच जाएगा, तो ये बेस आ जाएगा। ओ आर पी क्यू कितना है? पी ओ कितना है? 5। पी आर कितना है? 4। अरे आधा हुआ ना, तो 5 25 माइनस 16 समझ गए? 9 आया। तो ओ आर स्क्वायर 9, तो 9 कितना? 3 का स्क्वायर होता है, तो ओ आर कितना आ गया? 3। ठीक है। अब तुम देखोगे ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें 90 यहाँ है, इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर निकालूँ ऐसे तुम्हें दिखाने के लिए, वैसे वहाँ पे दिखाना नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट करना है, मैं ऐसे तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो जैसे इसको ऐसे हमने निकाल लिया, P है T है और यहाँ 90 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, ये भी 90 है। अब बात को समझने की कोशिश करना सब लोग। अब अगर मैं यहाँ थीटा ले लूँ, बताओ tan थीटा कितना होगा? tan थीटा कितना होगा? नहीं समझे। इन ट्रायंगल पी आर ओ किसमें tan थीटा कितना होगा? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 4। बेस कितना है? 3। अरे आया कि नहीं आया? समझ गए? अगेन नहीं तो लिख देते इन ट्रायंगल किस में? टी पी ओ में। टी पी ओ में tan थीटा लगाएंगे। परपेंडिकुलर कितना है? पी टी। बेस कितना है? ओ पी। तो पी टी हो जाएगा अपना, पी टी निकालना है। और यहाँ पे आया 5। पहला और दूसरा बराबर है, y फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से 4/3 इक्वल टू p/5। 5 का इधर इंटू, तो p इक्वल टू 20/3। पी टी इक्वल टू 20/3। सेंटीमीटर दिया हो सेंटीमीटर लिख देना, मीटर दिया होगा 20/3 आ रहा है। हाँ 20/3 ही आंसर। हाँ यही है ना। सेंटीमीटर 1 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देना। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे होगे तो मैं फिर से बताता हूँ, चिंता मत करो। जरूरी नहीं है बुक का मेथड करें हम। बुक के मेथड में लगाए सिमिलर ट्रायंगल, हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट कर देंगे बालक। समझे प्रियम कि नहीं? नहीं आया क्या? ये नहीं आया बल्कि देखो हम इस ट्रायंगल में लगाया थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़े ट्रायंगल में निकालेंगे थीटा के सामने परपेंडिकुलर टीपी, और 90 के सामने तो हाइपोटेनस होता है, जो बचा ये बेस। समझे कि नहीं समझे? बस डायरेक्ट लगा दो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। तुम्हें नहीं आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिए हैं लोग ना बालक, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। हाँ धीरे धीरे आ जाएगा। जब बता प्रियम इतने दिन से पढ़ रहा है नहीं आ रहा है, दूसरे की बात छोड़ो। हैं? देखो समझे कि नहीं? तो ये हो जाएगा, ऐसे हम निकाल सकते हैं। और बाकी बात चलो करते हैं। क्या हम ये भी निकाल सकते थे? सुनो तो सुनो, इसकी लेंथ अगर पूछता न तो इसकी लेंथ भी ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते थे। किसकी? ओ टी की। मान लो आज तक पेपर में नहीं पूछा, अगर ओ टी की लेंथ आ जाता, ओ टी में क्या लगाते हैं? ये tan थीटा है,
ये 90 है बेस है, तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस से ओटी की लेंथ आ जाती। नहीं समझे? देखो ओटी की लेंथ मैं निकाल के बता सकता हूँ, बता देता हूँ, मतलब ये आ सकता है पेपर में कभी आ जाए, तो यहाँ लगाना। देखो ये 90 है, 90 के सामने ओटी हाइपोटेनस और ये बेस है, तो कॉस थीटा बराबर हाइपोटेनस क्या है ओटी, बेस क्या है हाइपोटेनस, ने बेस लिखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 5, समझ नहीं पा रहे हो क्या? बेस परपेंडिकुलर समझते हो कि नहीं? ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बचा वो बेस। थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस छोटे वाले में बेस अपॉन हाइपोटेनस लगाओ। छोटे वाले में बेस कौन सा है? 3, हाइपोटेनस कितना है? 5, समझ गए? तो बेस है यहाँ 3, हाइपोटेनस 5, तो 5 का इधर, ओटी का इधर, तो ओटी इक्वल टू कितना आ गया? 25/3, कितना आया? 25/3। नहीं समझे? समझ गए? अगर तुम चाहते ओटी की लेंथ ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे? देखो जैसे ये दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा आया था 20/3, कितना आया था? और ये दिया है 5, और अपने को ये हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है? हाइपोटेनस। तो पीजीटी से निकाल देते। किससे निकाल देते? पीजीटी क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 20/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 कितना होगा? 25 9 जा 225, कितना होगा? 25 9 जा 225, 400 प्लस 225 कितना होगा? 625, 625/9, 625 क्या होता है? 25, 9 कितना होता है? 3 का स्क्वायर, तो मतलब हाइपोटेनस कितना आ गया? 25/3। समझे? तो हम सभी की लेंथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 तो दिया नहीं है कि दिया है? दिया है? हाँ, तब क्या कह रहे दिया है? चलो फर्स्ट एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट, का फर्स्ट देखो। फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव है, इसमें फिगर दिया हुआ है क्या? तो देखो फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर इसका बनाता हूँ मैं, ध्यान से देखो, पढ़ो पहले उसको। फ्रॉम अ पॉइंट Q, Q पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल 24 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल। समझ नहीं पाए? देखो मैं बताता हूँ। Q एक पॉइंट है, इससे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट। उसकी लेंथ जो है 24 है। कितनी है? 24। और ये सेंटर से कितनी दूर है? 25। कितनी दूर है? 25। ट्रिपलेट क्या होता है? 25 24 और का ट्रिपलेट क्या होता है? 7। कितना होता है? 7। तो रेडियस इसका कितना आएगा? 7। नहीं समझे? नहीं समझे? देखो मैं बताता हूँ। 7 24 और 25 ट्रिपलेट में होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कहाँ पढ़ कर आए हैं हम लोग? 8th क्लास में। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये अपने को निकालना है क्या? रेडियस। क्या निकालना है? यहाँ कितना बनाता है? 100 डिग्री। कितना बनाएगा? कितना बनाएगा? हाँ तो कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी बोलोगे तुम लोग। हैं? कितना बनाएगा? 90 डिग्री। नहीं आया? इसमें लगेगा पीजीटी। क्या लगेगा? 90 के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। हाँ, 90 के सामने क्या होगा? हाँ, 90 के सामने हाइपोटेनस। एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। नहीं समझ पाए? तो मतलब बाई पीजीटी क्या लिखोगे? पर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? और प्लस इसका हम मान लेते हैं तुम्हें 24 का स्क्वायर नहीं आता। किसका नहीं आता? 24 का मान लेते हैं, 24 का स्क्वायर नहीं आता। इसको इधर माइनस करो तो आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। नहीं समझे? समझ गए? तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना। क्या लगाना?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करना और एक बार प्लस करोगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस करना, दोनों प्लस करोगे आ जाएगा 49, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर, समझ गए। और मान लो तुम्हें 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर याद है तो इसको ऐसे करना, 25 कितना है 625 और इसको क्या कहते हैं 576, इसको माइनस करोगे 49 आएगा, समझ गए। तब भी 49 आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, कितने 30 सेकंड में, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं है, एकदम महारत दी है ये। आ गया, लिखना है तो लिखते क्यों नहीं है, लिखो। दूसरा, सेकंड में देखोगे कुछ नहीं है बालक, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनता है 70, यहाँ पे कितना बनेगा 70, कितना बनेगा, हाँ 90 है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पड़ गंवार, यहाँ पे कितना बनेगा 90, और ये निकालना है अपने को, क्या निकालना है t, तो बताओ टोटल सम कितना होगा 360, या इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो x प्लस 100 इक्वल टू 180, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 80, कितना हो जाएगा, ये 110 है, 110 से 70 होगा, समझ गए कि नहीं। यहाँ बुक में कितना दिया है 110, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 से 110 माइनस हो जाके कितना हो जाएगा 70, खत्म। आया, या इन चारों का सम 360 कर दोगे तब भी आ जाएगा। आ गया। थर्ड देखो, थर्ड में फिगर नहीं दिया हुआ, सबसे पहला काम करो फिगर बनाओ, ठीक है। पी ए पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, देखो पी ए पी बी, पी ए बनाओ और बी बनाओ, ये हो गया। अब यहाँ पे कहा गया है कि ओ सेंटर है, ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं, देखो इंक्लाइंड ईच अदर 80 डिग्री, 80 डिग्री हैं। अब कह रहा है पी ओ ए, ये एंगल बताओ, ये वाला, तो ये कितना है 90, तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, कल पढ़े थे जब, तो हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रेंट है, ये 80 है तो ये कितना होगा 40 आधा, ये भी कितना होगा 40, 90 40 बचा, ये कितना 50, क्योंकि टोटल 180 होगा, आंसर कितना आएगा 50। समझ गए कि नहीं, समझ गए वाले। ये सवाल आया था फोर्थ 2024 में, फोर्थ सवाल 2024 में आया हुआ सवाल है, 2 मार्क्स का आया था, अब तो 2025 में पेपर दोगे तो फोर्थ क्वेश्चन वैसे भी कल मैंने बता दिया था कैसे होगा, बताया था ना, हाँ नहीं बताया था, नहीं बताया था, ये देखो करा नहीं बताया था, जो 2024 के सारे क्वेश्चन बताए थे, बताया क्यों नहीं था, हाँ नहीं दिया था। देखो प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एंड ऑफ डायमीटर, देखो सवाल ये है, ध्यान से सुनो, एक सर्कल है, सर्कल में एक बना दो डायमीटर, ये डायमीटर है, तो कह रहा है कि इस डायमीटर के एंड से एक टेंजेंट, डायमीटर के दूसरे एंड से दूसरा टेंजेंट, तो कह रहा है शो कराओ कि प्रूफ क्या करना है कि सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है ई एफ के पैरेलल है, समझ गए कि नहीं, ई एफ के पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होती है
तो मैंने 9th में कई बार बताया है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर करा दो, या फिर क्या बराबर करा दो, करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करा दो, या को इंटीरियर एंगल का सम क्या करा दो, 180। क्या करा दो, 180। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। तो ए क्या है, प्रूफ में लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं प्रूफ में, ए एंड बी आर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ए बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने की वजह से एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ बी एफ बराबर एंगल ओ बी ई इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, अरे नहीं समझे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। नहीं आया समझ में, नहीं आया, यहाँ कितना बनता है, 90 डिग्री। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया। अब देखो 90 90 बनेंगे, यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90, 2 मार्क्स में आया है, 2-3 लाइन तो लिखोगी, सब 90 90 हो गया। अब यहाँ पे दिखता है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, ये दोनों का सम 180 हो रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल को इंटीरियर एंगल का सम 180। समझ गए, तो हम लोग लिख देंगे एंगल, देयरफॉर करके लिख देते हैं, देयरफॉर ई एफ पैरेलल है किसके, सी डी के, खत्म। ई एफ पैरेलल है किसके, सी डी के। क्यों लिखोगे, क्योंकि को इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180, या फिर लिख देते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नहीं समझ पाए, अरे समझे कि नहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसलिए लाइन पैरेलल होगी। किसको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अगर दो लाइन पैरेलल शो कराना है ना, तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, या फिर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होनी चाहिए, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होना चाहिए। नहीं समझ पाए क्या, नहीं आया, 2 मार्क्स का आया था 2024 में बालक, 2024 में अभी नीचे वाले एक और आए हैं। देखो 5वां क्या दिया है, आ गया समझ में, 5th वाला आ गया। क्या हिंदी लिख देता है, तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो क्या कहना चाहता है। देखो क्या कह रहा है 5th वाले में, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। समझ गए, कुछ नहीं आया। देखो ये सर्कल है, वो कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लो, ये इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कह रहा है ये सेंटर से जाता है, कहाँ से जाता है, ये प्रूव करना है। नहीं समझे, नहीं समझे, तो अपने को क्या प्रूव करना है, क्या लिखें, टू प्रूव में क्या लिख दे बताओ, एल पासिंग थ्रू किससे, अरे सेंटर। नहीं आया, एल किससे पास हो रहा है, हाँ एल नहीं सी एल, सी एल कितना, सी एल पासिंग थ्रू सेंटर। नहीं आया, सी एल या एल सी किससे पास होगा, सेंटर से, ये बताना है अपने को। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ 90 बनाएंगे, ये फिक्स है। अब बताओ हम कैसे बताएं कि ये सेंटर से पास हो रहा है। मतलब अपने को सीधा करना है कि ये सीधी लाइन है, क्या है, तो सेंटर से एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन जानते हो ना,
तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं, कुछ और लिख लेते हैं, ये क्या है, पी एम लिख लेते हैं, पी एम पैरेलल, ड्रॉन पी एम पैरेलल टू किसके, ए बी, पी एम ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दो। कर दिया हमने, तो बताओ ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, ये 90 है तो ये भी करस्पॉन्डिंग से 90 होगा, ये 90 है तो अल्टरनेटिव एंगल से 90, ये 90। समझ गए? इसका मतलब ये होता है कि ये 90 + 90 180 हो गया। इसका मतलब LC एक स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास हो रहा है, जो सेंटर से पास हो रहा है। समझ गए? तो प्रूफ में हम लोग लिखते हैं, इस सवाल में बस थ्योरी देकर तुम्हें बतानी है, तो हम लोग लिख देते हैं एंगल, क्या लिख दें, POL बराबर है एंगल OLB के बाई, और ऐसे ही MOPOL बराबर है OLB के। ठीक है, ऐसे ही ALO बराबर होगा किसके, या MOL बराबर होगा किसके, ALO के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों किससे हुए हैं, अल्टरनेट से, इंटीरियर एंगल। और ये एंगल भी 90 होगा। क्यों? ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, तो ये भी 90 होगा। बताओ क्यों? वर्टिकली अपोजिट ही तो नहीं करना है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट कर देंगे तो सीधी लाइन हो जाएगी। अपने को ये प्रूव करना है कि सीधी है। नहीं समझे क्या? देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये तो पता हो गया कि ये दोनों सीधी लाइन है। अपने को यही प्रूव करना है कि सीधी है। अगर कोई चीज़ सीधी लाइन है ना पक्का, उसमें जो जैसे ये 60 बन रहा है तो ये कितना बनेगा 120, टोटल सम कितना होगा 180। यही अपने को प्रूव करना है। समझ नहीं पाओगे, इसमें जो डीप जाएगा वही समझ पाएगा ये सवाल। अब सुनो, MOC कितना है, एंगल MOC बराबर किसके है, MOC। अगर ये सब लिखने नहीं आ रहा है तो मैं एक दूसरा इजी तरीका बताता हूँ, फटाफट हो जाएगा। MOC बराबर है BLO के, है कि नहीं है, एंगल BLO के, ये 90, ये भी 90 है। और POC, एंगल POC बराबर है किसके, ALO के, ALO के। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। हो गया। अब इससे हम ये पता देखते हैं कि POC प्लस POL, देयरफॉर POC प्लस POL इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री, मतलब 90 + 90 180 होते ही देयरफॉर LC इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या? स्ट्रेट लाइन विच पास किससे होगा, हाँ, विच पासिंग थ्रू O, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब ये सीधी लाइन हो गई और हम सेंटर से ही ड्रॉ करे हैं तो ये सेंटर से पास हो गई। मतलब थी थ्योरी, लेकिन तुम्हें बना के बत्ती देख के लिखनी पड़ेगी कि क्यों है, कैसे है, ऐसा बालक। समझ गई वाली लिखे? देखो समझने की कोशिश करो। अब ये ABCD लिखने में मोस्टली 80% बच्चों को दिमाग ख़राब हो जाता है ये ABCD में लिखने में। समझ गए? नहीं समझे? अब ABCD लिखने में अगर दिमाग ख़राब हो गया तो इसको हम ले लेते हैं X, इसको ले लेते हैं क्या, इस
जैसे ये 90 ले लेते हैं, ये 90 ले लेते, ये तो 90 फिक्स है, ये x ले लेते हैं, y ले लेते हैं, ये a ले लेते हैं, ये क्या ले लेते हैं b। तो x इक्वल टू डायरेक्ट 90 लिखेंगे, x इक्वल टू 90, समझ गए, x इक्वल टू 90 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल खत्म, y इक्वल टू 90 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, b इक्वल टू 90 करिस्पॉन्डिंग एंगल, a इक्वल टू 90 करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 90 180 हो गया, इसका मतलब ये सीधी लाइन है, समझे। ये क्वेश्चन है इजी लेकिन समझने में हार्ड है कि करें कैसे इसको। जैसे चीज़ पता रहती है, हम बताए कैसे उसको, दिक्कत यही है, नहीं समझ में आए प्रियम। जैसे नाम प्रियम है, अब क्यों प्रियम है ये बताने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, नहीं समझ पाए, नहीं समझ में आए तो घर वालों से पूछना पड़ेगा कि क्यों नाम रखा मेरा ऐसा, तो बताएंगे कि ये ऐसा ऐसा था तो इसलिए मैंने तेरा नाम ऐसा रख दिया, बताएंगे ज़रूर, समझ गए। जब भी नाम रखा जाता है, कोई नाम रखता है तो कुछ न कुछ सोच विचार के या कुछ न कुछ, पहले हीरो हीरोइन का नाम रख देते थे लोग, और क्या देखो आगे चलते हैं। सिक्स्थ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट है, दुनिया भर की बात है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और कह रहा है कि ऑफ द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस। देखो इसमें यह है, ध्यान से समझो, कह रहा है कि एक टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से डिस्टेंस है कितना 5 है, सेंटर से डिस्टेंस p, बताओ रेडियस कितना होगा, अरे 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, समझ गए कि नहीं। तो रेडियस कितना आया 3 आंसर है, कितना आया 3, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। कैसे निकालेंगे, बाई पीजीटी, कैसे निकालेंगे बाई पीजीटी, बाई पीजीटी क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 5, मतलब ये 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, OP का स्क्वायर और बेस परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, PA का स्क्वायर और AO का स्क्वायर, OP कितना है 5, PA कितना है 4 और AO निकालना है, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 प्लस AO का स्क्वायर, 16 इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, AO का स्क्वायर 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो AO बराबर कितना हो जाएगा 3, नहीं आया, समझ गए। तो ऐसे डिटेल में करना है वहाँ पर, अपने को तो पता रहेगा 3 है, लेकिन दिखाना पड़ेगा ना उसको, को बाबा। हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं 7वां, सेवंथ में एक बार पढ़ लो। हाँ एग्जाम्पल जैसा डायग्राम है, इसका आंसर 8 आएगा, कितना आएगा 5 3 दिया है, ट्रिपलेट करके 4 आएगा, 4 का डबल कर देंगे 8 हो जाएगा। सातवां देखो, डायग्राम बनाओ 7वें में, पहले डायरेक्ट 8 नहीं लिख सकते, समझ लेना, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। एक सर्कल बनाना, कह रहा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर एक ही है, सेंटर मान लेते हो O, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड लार्जर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करता है, मतलब बड़े सर्कल का कॉर्ड बनाओ, इस बड़े सर्कल का ये कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को क्या करता है टच करता है, मान लो C पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अब रेडियस दी हुई है अपने को, हम पहले से जानते हैं C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया तो कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया, जो हम लोग पढ़े हुए हैं बस वही अपने को करके आना है आज, बाकी कुछ है नहीं। ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये 5 दी है, छोटे सर्कल की रेडियस कितनी दी है 3, कितनी दी है 3, PGT से हम AC निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे AC बाई PGT, OA का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर,
प्लस क्या ओ सी का स्क्वायर, क्या ओ सी का स्क्वायर, समझ गए? नहीं समझे? तो यहाँ हम लोग x मान लेते हैं, तो ये भी कितना होगा x। तो यहाँ पर ओ ए कितना है 5, ए सी कितना लिखेंगे हम x, और ओ सी कितना है ए ओ दिया था ओ सी 3 है, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 इधर ला के माइनस कर दो, तो ये कितना आया 16। 16 को क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। देयरफॉर ए बी इक्वल टू कितना लिखेंगे 2x, मतलब 2 × 4 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर मीटर, जो भी दिया हो। समझ गए कि नहीं? अरे नहीं आया? एट्थ, तो एट्थ में क्या है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ड्रॉन ऑन द सर्कल, फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लो उसका, और अपने को ये शो कराना है। 11th क्वेश्चन आया था 2024 में ना। अगर जिसको 8th नहीं आएगा वो 11th भी नहीं कर पाएगा। 3 3 6 सवाल बचे हुए हैं। हाँ हाँ, कल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, कल लाइट तो पढ़ चुके हैं ना। हाँ, तो वो बीच में से इन लोग थोड़ी समझ में आएगा। फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग।